नमस्कार आप सभी को। तो आज से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं नॉरसेट 6 जो आपका अप्रैल में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है उसकी तैयारी। और इसमें प्री और मेंस में जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका कम्बिनेशन मैं वीडियोस में लेने वाली हूँ। तो जो बच्चे देने वाले हैं एग्ज़ाम वो जुड़ जाइए वीडियो के साथ और वीडियो को अच्छे से आप दूसरों को भी शेयर कीजिए और वीडियो ताकि मेरे को इतना मोटिवेशन मिले कि मैं इसको कैरी कर पाऊँ। और मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि अगर अभी से हम बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, अभी से हम थोड़ी-थोड़ी तैयारी शुरू करेंगे। अभी मैं सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं आपके करवाऊँगी। ऑलराउंडर जो है सीरीज़ रहेगी ये। और जो आप डेली वीडियो के साथ जुड़ेंगे आधा पौना घंटे की जो भी वीडियो होगी उसके साथ, तो मतलब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो 100% हम तब तक पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और आपका सिलेक्शन भी जो है वो हो जाना है, क्योंकि पूरा रैशनल वगैरह हम समझेंगे और प्री और मेंस दोनों तरीके के क्वेश्चंस वीडियो में इंक्लूड करूँगी ताकि आप जो है प्री को क्लियर करते हुए मेंस तक पहुँचे और उसको भी जो है क्लियर करके अपनी जीत हासिल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की छोटी वीडियो रहेगी, देखते हूँ आपका रिस्पांस कैसा रहता है, मेरे को कैरी करने में मदद होगी आगे वीडियोस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल अवेटिंग द बायोप्सी रिपोर्ट बिफोर रिमूवल ऑफ अ ट्यूमर द क्लाइंट रिपोर्ट्स बीइंग अफ्रेड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। अब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें एम्पैथी दिखानी होती है। एम्पैथी मतलब पेशेंट के साथ हमें एम्पैथाइज करना पड़ता है, हमें ओपन लीड देनी पड़ती है पेशेंट्स को जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज करें। और जो है नर्स जो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी भी नर्स क्या नहीं हो सकती, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट नहीं हो सकती कभी भी, वो हमेशा गलत होंगी। और नर्स क्या नहीं करेगी, कभी भी जजमेंटल अप्रोच नहीं रखेगी, तो वो भी जो है गलत होंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कोई पेशेंट बायोप्सी रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा है रिमूवल ऑफ ट्यूमर के बाद, जिसको डर हो रहा है कि वो कैंसर तो नहीं है उसको, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। ऑप्शन ए, वरिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प द सॉल्यूशन, यू कांट स्टॉप एनीवन फ्रॉम वरिंग, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लेट्स वेट अंटिल वी हियर व्हाट द बायोप्सी रिपोर्ट सेज, इट्स वेरी अपसेटिंग टू हैव टू वेट फॉर अ बायोप्सी रिपोर्ट एंड ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड अनलेस देयर आर नो अदर ऑप्शंस। ये भी एक जजमेंटल स्टेटमेंट है कि ये भी नहीं आप देंगे। यहाँ पे जो है आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे कि पेशेंट्स के साथ पेशेंट की फीलिंग है, क्योंकि पेशेंट अपसेट है, क्योंकि उसे रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, उसको जानना है कि उसको क्या है, तो उसकी फीलिंग को एम्पैथाइज करते हुए कि हाँ ये बहुत अपसेट है ऐसा होना, तो क्या आपको वेट करना पड़ रहा है रिपोर्ट का, ताकि पेशेंट को लगे कि नर्स क्या है कंसर्न है उससे, तो कंसर्न वाली फीलिंग होगी और ज़्यादा वर्बलाइजेशन ऑफ द फीलिंग होगा। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। Then a client is admitted for surgery. Although not physically distressed, the client appears apprehensive and withdrawn. What is the nurse best action? कभी भी जब कोई हॉस्पिटल में आता है वो हमेशा एप्रीहेंसिव और विड्रॉन ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि डिसओरिएंटेड होता है। डिसओरिएंटेड मतलब वो नहीं है कि उसको ओरिएंटेशन नहीं है टाइम पर्सन प्लेस की। डिसओरिएंटेड का मतलब है कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से, ठीक है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को उसका नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, वो थोड़ा सहमा सहमा सा रहता है। तो उस कंडीशन में नर्स का बेस्ट ऑप्शन रहता है कि ओरिएंट कराएगी एनवायरनमेंट से, तो पेशेंट की जो एंग्जाइटी है, एप्रीहेंशन है, वो कम होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें भी करनी है, हॉस्पिटल रेगुलेशंस भी अवेलेबल रखने हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी पूछा गया, बेस्ट एक्शन पूछा गया, दैट इज़ द ओरिएंटेशन, ताकि पेशेंट की एंग्जाइटी को रिड्यूस किया जा सके। Next, in today's healthcare delivery system, a nurse as a teacher is confronted with multiple stressor. नर्स जो है एज अ टीचर का रोल भी अदा करती है, लेकिन वो बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं उसकी लाइफ में। What is the major stressor that detracts from the effectiveness of teaching effort? कौन सा ऐसा मेजर स्ट्रेसर है जो उसको टीचिंग एफर्ट जो है उसकी इफेक्टिवनेस को नहीं होने दे रहा है? ऑप्शन ए, एक्सटेंट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, consumerism, B, limited time to engage in teaching, C, variety of cultural belief that exist, and D, deficient motivation of the adult learners. अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही हैं उसकी टीचिंग को, सिर्फ ये वाली चीज़,
ये सिर्फ लिमिटेड टाइम होने की वजह से, क्योंकि उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो टीचिंग इफेक्टिवली नहीं कर पाती है, तो बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद टर्मिनल इलनेस रीचेज द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, हाउ कैन द नर्स बेस्ट हेल्प ड्यूरिंग दिस स्टेज। एक्सेप्टेंस कुबलर ने दी थी ये स्टेज, ठीक है, 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग दी थी। सबसे पहले होता है डिनायल, देन होता है एंगर, देन बार्गेनिंग, देन डिप्रेशन, देन एक्सेप्टेंस। तो ये स्टेजेस दी थी कि सबसे पहले डिनायल होगा, ठीक है, उसके बाद एंगर होगा कि मुझे ही क्यों हुआ, उसके बाद बार्गेन होगा कि ये ना हो के ये हो जाता, उसके बाद जो है पेशेंट थोड़ा डिप्रेशन में जाता है, एंड देन जो है एक्सेप्टेंस वाली स्टेज आती है। तो एक्सेप्टेंस इज़ द फाइनल स्टेज, जहाँ वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अभी डेथ इज़ कमिंग, ठीक है। तो इस स्टेज पे क्या करना है, एक्सेप्ट द क्लाइंट क्राइंग। क्राइंग स्टेज पे नहीं होगी, क्राइंग जनरली जो है बार्गेनिंग वाली स्टेज पे होती है, डिनाइल वाली स्टेज पे होती है। एनकरेज अनरिस्ट्रिक्टेड फैमिली विजिट्स, ऐसे टाइम पे पेशेंट जनरली किसी से नहीं मिलना चाहता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक्सप्लेन डिटेल्स ऑफ केयर बीइंग गिवन, ये इस टाइम पे फ़ायदा नहीं है अपनी वाहवाही करने का, क्या मतलब है जब पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई। यहाँ पे है कि नियर बाय रहना है विदाउट इनिशिएटिंग द कन्वर्सेशन, पेशेंट की बातों को सुनना है, एम्पथाइज करना है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ नर्स इज असेसिंग द नीड ऑफ द क्लाइंट हु हैज़ जस्ट लर्न दैट अ ट्यूमर इज मैलिग्नेंट, has metastasized to several organs and that the illness is terminal. What behavior does the nurse expect the client to exhibit during the initial stage of grieving? सबसे इनिशियल स्टेज क्या होती है, डिनायल होती है, तो इसमें से डिनायल वाला ऑप्शन देखिए, क्राइंग अनकंट्रोलेबली, क्रिटिसाइजिंग मेडिकल केयर, रिफ्यूजिंग टू रिसीव विजिटर्स एंड आस्किंग फॉर सेकेंड ओपिनियन। ये है सेकेंड ओपिनियन, क्योंकि ये डिनाइल दिखा रहा है वो कि उसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसको कैंसर है और बहुत सारे ऑर्गन्स में फैल गया है, तो डी करेक्ट आंसर होगा डिनाइल को सोचते हुए। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विथ कैंसर ऑफ लंग्स सेज टू द नर्स, इफ़ आई कुड जस्ट बी फ्री ऑफ पेन फॉर द फ्यू डेज। पेशेंट कह रहा है अगर मैं कुछ दिन के लिए पेन से फ्री हो जाता तो मैं ज़्यादा खा पीता पी पाता और मेरे को स्ट्रेंथ आती। तो कौन सी स्टेज है ग्रीविंग की, डाबडा से ही सोचेंगे, ठीक है। डिनाइल तो ये नहीं है, ठीक है, एंगर भी ये नहीं है, ये क्या है, बार्गेनिंग, कि अगर ऐसा ना होता तो मैं ऐसा कर लेता, ये है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में भी ऐसा होता है ना, जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो हम मोल भाव करते हैं कि इतना नहीं इतना, फिर एक बीच वाली चीज़ पे आके रुकते हैं, तो बार्गेन यहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा है कि मुझे ये ना होता तो मैं खा लेता, तो दिस इज बार्गेनिंग ए। Next, a client becomes anxious after being scheduled for colostomy. What is the most effective way for the nurse to help the client? कोलोस्टमी होने वाला है तो वो थोड़ा एंशियस हो रहा है, तो मोस्ट इफेक्टिव वे क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड सेडेटिव, सेडेटिव देना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द एंजाइटी। देन बी, एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग, ये रहेगा जितना पेशेंट वर्बलाइज करेगा उतने पेशेंट्स के डाउट जो है वो बाहर आएंगे, और डाउट जितने बाहर आएंगे उतना आप आंसर कर सकते हो और उसकी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद हेमीप्लेजिया इज स्टेयरिंग ब्लैंकली एट द वॉल एंड रिपोर्ट्स फीलिंग लाइक हाफ अ पर्सन, व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन? हेमीप्लेजिया है, हाफ पैरालिसिस हुआ है, वो लगातार दीवार को घूर रहा है पेशेंट और बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं आधा इंसान हूँ, मतलब मेरा आधा पार्ट है ही नहीं, तो कौन सा इनिशियल नर्सिंग एक्शन रहेगा? ऑप्शन ए, यूज टेक्निक टू डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट, बी, इंक्लूड द क्लाइंट इन डिसीजन मेकिंग, सी, ऑफर टू स्पेंड सम मोर टाइम विद द क्लाइंट, एंड डी, हेल्प द क्लाइंट टू प्रॉब्लम सॉल्व पर्सनल इश्यूज। ये कोई पर्सनल इश्यू नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। डिस्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा और रियलिटी ओरिएंटेशन देना होगा। डिसीजन मेकिंग, अभी पेशेंट जो है वो डिप्रेशन वाली कंडीशन में है तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। यहाँ पेशेंट के साथ कुछ और टाइम बिताना ताकि पेशेंट को जो है थोड़ा लगे कि नर्स जो है इन्वॉल्व है केयर में, तो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट इनिशियल कमेंट? रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में बता रही है तो कौन सी कमेंट जो है बेस्ट रहेगी इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ है, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू यूजुअली ईट, ये तो पूछना नहीं बनता रेस्ट्रिक्टेड डाइट के है, तो यू शुड फॉलो दिस डाइट एग्जैक्टली एज रिटर्न, यू मस्ट लिमिट द इंटेक ऑफ फूड,
व्हाट डू यू नो अबाउट दिस डाइट दैट वाज ऑर्डर्ड फॉर यू। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट क्या बता रही है, अथॉरिटी बता रही है कि नर्स अथॉरिटी से उसको बोलिए, और कभी भी अथॉरिटेटिव हमें नहीं बनना है। यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि जो आपको डाइट रिकमेंड की आप उसके बारे में क्या जानते हैं। ये क्या क्यों पूछते हैं हम पेशेंट से, ताकि हमें बेसलाइन नॉलेज मिल सके कि पेशेंट क्या जानता है और हमें और क्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसलाइन नॉलेज के लिए पूछते हैं, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट प्रिंसिपल मस्ट अ नर्स कंसीडर व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज। अगर आपने कभी क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज देखी होगी तो वो इस तरीके की जो है ड्रेनेज होती है जिसको हम पिचका के रखते हैं और फिर जैसे जैसे सिक्रीशंस आती है वो फूलती जाती है। तो इसमें क्या फंडा यूज़ होता है कि फ्लूइड जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होते हैं। तो जब हम उसमें लो प्रेशर रखते हैं तो फ्लूइड जो है हाई प्रेशर से नीचे की तरफ आ जाता है। तो उसमें ये फंडा जो है वो फिट होता है। डी इज़ द राइट ऑप्शन है। सो दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ जस्ट टू सी योर रिस्पॉन्स कि आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं वीडियो पे। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और जो आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो हम जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे टिल द एग्ज़ाम, और इतने क्वेश्चंस कर लेंगे प्री और मेंस जो हैं आपके दोनों क्लियर हो जाने हैं, गारंटेड इन द सेंस। अगर आप भी मेरे साथ सपोर्ट करेंगे, आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि रामायण का पाठ हो रहा है सुन लिया और हो गया। मेहनत गाइडेंस मेरी होगी, मेहनत आपकी होगी, तो ज़रूर जो है सफलता मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरे लोगों से भी प्लीज़ शेयर कीजिए चैनल, ताकि जो है चैनल ग्रो करेगा और मुझे भी पता लगेगा कि मेरी ऑडियंस को क्या